सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रॉपर्स की। ड्रॉपर्स जेई 2022 के ड्रॉपर्स की, है ना। तो यार देखो, ड्रॉपर्स में भी हमारी दो कैटेगरी होती है, ठीक है। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th-12th में प्रिपरेशन की होती है, बट ड्यू टू सम रीजन से यार वो अपनी डिज़ायरेबल परसेंटाइल अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप के वो ड्रॉपर्स हो गए हैं जिन्होंने 11th-12th में केवल बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन की थी और अब वो चाह रहे हैं कि भाई मैं जेई मेंस या जेई एडवांस की तैयारी करूं और किसी अच्छे कॉलेज में जाऊं, है ना। तो इस वीडियो में हम दोनों ही टाइप के ड्रॉपर्स की बात करेंगे, ठीक है। मैंने दोनों के लिए अलग अलग सेगमेंट में बात कर रखी है, ठीक है। नीचे टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, तो आप जिस कैटेगरी में भी लाए करते हो उस कैटेगरी का पार्ट देख लेना, ठीक है। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। और प्लीज़ थोड़ा देख लेना, आपके इसमें सारे डाउट मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश की। जितने भी छोटे मोटे डाउट्स होते हैं ना कि भैया सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, कितने परसेंट मतलब कितना परसेंट हमें सिलेबस अच्छे से करना चाहिए, हमें अप्रोच क्या रखनी है पढ़ते वक्त, ठीक है। बैकलॉग वगैरह कैसे क्लियर करना है, हर एक जितने भी छोटे छोटे डाउट्स होते हैं सारे मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। So before getting into the video, let me tell you about the sponsor of this video, which is Unacademy। तो यार Unacademy पे 2 ड्रॉपर के बैचेस लॉन्च हो रहे हैं फॉर जेई 2022 ड्रॉपर्स, ठीक है। और बैचेस का नाम है एक्सेल एंड एक्सेल 2.0। दोनों ही बैचेस यार आपके 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो ड्रॉप लेने की और सोच रहे हो Unacademy का सब्सक्रिप्शन लेने की, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज बैचेस, ठीक है। दोनों ही बैचेस यार आपके 4 अगस्त से स्टार्ट होंगे और दोनों में यार टॉप फैकल्टीज़ हैं जो Unacademy की वो पढ़ाने वाली हैं, ठीक है। MK सर हो गए, पंकज सिंह सर हो गए, ओम सर हो गए मैथ्स के लिए, विनीत लुम्बा सर हो गए, ठीक है। 2 बैचेस हैं और दोनों में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इनरोल करते वक्त मेरा कोड प्रायुष राय यूज़ करते हो, देन यू गेट 10% डिस्काउंट प्लस माई मेंटरशिप थ्रू आउट योर जेई प्रेपरेशन, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, या नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 11th-12th में केवल बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन की थी, ठीक है। तो पहले ही बता देता हूँ यार, इट इज़ गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग, ठीक है। क्योंकि यार आपको 11th-12th दोनों का ही सिलेबस अच्छे लेवल पे आने वाले 5-6 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले ही बता दे रहा हूँ, आसान नहीं होने वाला। यू हैव टू गिव ऑल यू हैव, ठीक है। 10-12 घंटे यार आपको रोज़ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपकी क्लासेस चल रही 5-6 घंटे, तो आपको 6 से 7 घंटे यार खुद की सेल्फ स्टडी में भी निकालने पड़ेंगे। और जिस दिन क्लासेस वगैरह नहीं है उस दिन ट्राई करना कि 10 से 12 घंटे हम पढ़ रहे हों। इतना मिनिमम आपको एफर्ट अगर आप डालने के लिए तैयार होना रोज़, तभी ड्रॉप लेना भाई, अदरवाइज देर इज़ नो नीड ऑफ टेकिंग ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप क्लियर नहीं हो कि मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा कि नहीं, स्टार्टिंग में यार जोश तो सबको रहता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर अगर कम आने लगते हैं स्टार्टिंग के टेस्ट में, फिर वो धीरे धीरे जोश कम होने लगता है। हमें लगता है यार हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हमारे टीचर्स ही ख़राब हैं, ये ख़राब है, वो ख़राब है। तो यार वही है, आपके रीज़न से स्ट्रांग होने चाहिए कि आप ड्रॉप क्यों ले रहे हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके रीज़न से स्ट्रांग होने चाहिए, आप ड्रॉप क्यों ले रहे हो। क्या केवल पेरेंट्स के कहने पे ले रहे हो या फिर खुद से इंटरनल फीलिंग आ रही है कि नहीं भाई मुझे ड्रॉप लेना है इस रीज़न की वजह से, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे बता सकते हो कि भैया मैं इन रीजंस की वजह से ड्रॉप लेना चाह रहा हूँ। अगली जो चीज़ आती है यार, भैया क्या हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है। मुझे पता है आप में से बहुतों ने ऑलरेडी कर रखी होगी, बट हाँ मुझे बहुत सारे क्वेरीज डाउट्स आ रहे थे, भैया क्या हम ये कोचिंग ज्वाइन कर लें, फिजिक्स वाला सर की ज्वाइन कर लें, या अमन भैया की भी एक कोचिंग आने वाली है कुछ, ठीक है। अनअकैडमी ज्वाइन कर लें या ATP स्टार ज्वाइन कर लें, ठीक है। कॉम्पिटिशन ज्वाइन कर लें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे को, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो कोचिंग की क्या सचमुच ज़रूरत है, तो आंसर मैं कहूँगा हाँ भाई, आप लोगों के लिए खासकर कोचिंग की ज़रूरत है। तो क्या भाई सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते यार? कर तो सकते हो, बट प्रॉब्लम उसमें ये होती है ना कि सेल्फ स्टडी में आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मुझे सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, ये चैप्टर कब तक कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको मटेरियल इधर उधर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आपके डाउट्स वगैरह रह जाते हैं हर बार, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है सेल्फ स्टडी में। और अगर आप यार किसी कोचिंग में इनरोल कर देते हो तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है ना। आपको ये चिंता नहीं करना कि भाई अगले हफ्ते कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि कोचिंग में एक पर्टिकुलर फ्लो चल रहा होता है सिलेबस का। उन लोगों को टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, तो एक पर्टिकुलर फ्लो में चला रहे होते हैं और वो फ्लो काफ़ी सही होता है। अगर आप टीचर्स को भी फॉलो कर पाओगे ना, तो भी आपका सिलेबस अच्छे खासे लेवल तक कंप्लीट हो जाता है ना। तो वहाँ पे कोचिंग बहुत हेल्पफुल रहती है। डाउट्स वगैरह आपके सॉल्व हो जाते हैं, कोई मेंटर आपके पास हमेशा रहता है जो आपको गाइड कर सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यार, एक कोचिंग में इनरोल कर लोगे तो आपकी राह आसान हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर सकते हैं, बट हाँ उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू कोचिंग, ठीक है। आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है अगर आप कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। अब ये कोचिंग ज्वाइन कौन सी करें, ठीक है, इसमें बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। आपके पास फिजिक्स वाला सर है, अमन भैया हैं, अनअकैडमी है, आपके पास ATP स्टार है, कॉम्पिटिशन है, बायजूस, वेदांत, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, कुछ फैक्टर्स बनाए हैं जो आप कंसिडरेशन में ले सकते हो बिफोर चूजिंग योर
कोचिंग, ठीक है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी फैकल्टीज़ वहाँ पढ़ा रही हैं उनका आपको पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी ऐसी कोचिंग में एनरोल कर लेते हो ना जहाँ पे समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ इंश्योर कर लेना कि जहाँ भी आप पढ़ने मतलब जहाँ भी आप एनरोल कर रहे हो वहाँ की फैकल्टीज़ अच्छी हों और उनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि यार वहाँ पे डाउट सॉल्विंग का अच्छा मैकेनिज्म हो, है ना, आपके डाउट्स वगैरह रेगुलरली वहाँ पे सॉल्व हो रहे हों। तीसरा है कि भाई उनका बैच स्टार्ट कब हुआ था। ऐसा मत यार कर लेना कि कोई बैच 2-3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था ड्रॉपर्स के लिए, आप उसमें जाके एनरोल कर रहे हो अभी, ठीक है। तो उसमें यार आपको ऑलरेडी बहुत बैकलॉग बन जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। कोई रिसेंटली में बैच शुरू हुआ हो, आने वाले 1-2 हफ्ते में कोई शुरू होने वाला हो, या फिर पिछले 1-2 हफ्ते में कोई शुरू हुआ है, उसी में एनरोल करना, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि यार आपको ये अब मतलब अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो रिसेंट वाला कोई बैच ही ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये ज़रूर देख लेना यार कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा उस बैच में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम यार एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले तो कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका सिलेबस, ठीक है। अगली जो चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी हो जाती है यार अफोर्डेबिलिटी। क्या आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, फैक्टर्स थे जिनको देखकर यार आप अपनी कोचिंग डिसाइड कर सकते हो। तो वंस यू हैव चूजन योर कोचिंग, ठीक है, आप सब कुछ सेट है, भैया अब बताओ हमें करना कैसे है, क्या अप्रोच रखनी है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार जो भी आपके कोचिंग में कराया जा रहा है ना उसके साथ पेस बनाए रखो अपनी, है ना। बैकलॉग मत बनने दो, ठीक है। जो भी आपको टीचर होमवर्क दे रहा है, मतलब जो भी काम दे रहा है, अच्छा फॉर एग्जांपल आज उसने पर्टिकुलर टॉपिक बताया, ठीक है, तो उसकी डीपीपीज जाके उसी दिन सॉल्व करो, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो भी हमें क्लास में पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है, उसका उसी दिन आके रिविजन करना, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्स टू मैक्स हम नेक्स्ट डे तक उसे टाल सकते हैं, बट हाँ जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन ज़रूर कर लेना, ताकि यार आपको चीज़ें थोड़ी सी याद रहें। अब एक जो चीज़ जनरली मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, भैया हम ये कैसे डिसाइड कर लें कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर जेई मेंस या जेई एडवांस लेवल तक का हुआ है कि नहीं हुआ है। उसका पूरा एक मैकेनिज़्म है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप क्लास मतलब लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपने प्रॉपर अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, प्लीज़ इग्नोर मत करना। पीडीएफ वगैरह के भरोसे मत रहा करो। और यार हमें खुद के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं जब हम क्लास अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। वंस हमारे पास नोट्स आ चुके हैं उस क्लास के, हमने लेक्चर्स अटेंड कर लिए, हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं थोड़े बहुत, तो हम उसके बाद यार क्या करेंगे, अपनी डीपीपीज लगाएंगे, ठीक है। मॉड्यूल में एग्जाम्पल वगैरह होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और अपनी वर्कबुक वगैरह सॉल्व करेंगे। जब ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएं, आपका एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपकी ये सारी आपने डीपीपीज और मॉड्यूल्स वगैरह लगा ली हैं, तो उसके बाद यार आपको जो अगली चीज़ लगानी है वो लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आपको अगर जेई मेंस की तैयारी करो तो जेई मेंस लेवल तक तो एटलीस्ट लगा ही लेना, ठीक है। अगर एडवांस की तैयारी करो तो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अलग से बुक ले सकते हो, मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो बुक ले लो और वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद जब एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना उस चैप्टर में कि हाँ भाई अब मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, 70-80% मेरे क्वेश्चन बन भी रहे हैं, तब मैं कह सकता हूँ यार योर प्रेपरेशन इज गोइंग ऑन राइट ट्रैक। अगर यार 60 या 50 या उससे कम परसेंटेज बन रही हैं आपके क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपनी थ्योरी पे और वर्क करना पड़ेगा, थोड़े सॉल्व एग्जांपल और सॉल्व करो और फिर उसके बाद आओ और तब यार दोबारा से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। 70-80% अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं विदाउट सीइंग सॉल्यूशन, देन योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन राइट ट्रैक। उसके बाद यार आपको क्या एक और चीज़ करनी है यार, अपने उस चैप्टर के प्रॉपर शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलो, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स यार आपकी बहुत हेल्प करेंगे, दे आर लाइक योर ब्रह्मास्त्र, ठीक है। आखिरी में यार 2-3 दिन में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है ना जब शॉर्ट नोट्स के थ्रू, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर बूस्ट होता है यार, ठीक है। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स यार अपने बनाते हुए चलना, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बनाने कैसे शॉर्ट नोट्स यार, मैंने प्रॉपर अपने शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहाँ से रेफरेंस लेके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी यार। ऐसे तो हमें अप्रोच रखनी है कि भाई किसी भी चैप्टर को हमें कंप्लीट कैसे करना है, जेई मेंस है जेई एडवांस लेवल तक, ठीक है। शॉर्ट नोट्स वाली चीज़ भूलना मत। और यार मैं आपको एक वीडियो भी दे दूंगा आशीष अरोड़ा सर की, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे देख लेना एक बार शॉर्ट नोट्स को बनाने से पहले। वो वीडियो बहुत यूजफुल है, मैंने खुद वही वीडियो देखकर बनाए थे अपने शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह शॉर्ट नोट्स जैसे ही बन जाए तो हम मान लेंगे भाई कोई भी चैप्टर मेरा अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अगली जो चीज़ आ जाती है यार, भैया हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो यार देखो अगर आप रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हो तो यार आपका सिलेबस दिसंबर एंड तक तो, ठीक है, दिसंबर एंड या जनवरी के स्टार्टिंग या मिड तक तो किसी भी हालत में कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि यार कम से कम हमें 1 महीना तो चाहिए मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए और प्रॉपर रिविजन करने के लिए, है ना। तो मेरे ख्याल से 1 महीना आपको कम से कम जल्दी पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन वगैरह शुरू करना पड़ेगा। रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, ठीक है। 10-15 मॉक टेस्ट मिनिमम दे के जाना यार, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं सबको।
अगला जो क्वेश्चन आ जाता है यार कि भैया हमें मटेरियल कौन सा सॉल्व करना चाहिए, है ना, मटेरियल क्या सॉल्व करें। तो यार देखो, अगर किसी कोचिंग में इनरोल लो तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए उनके डीपीपीज और उनकी मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करना, ठीक है। उसके अलावा आप थोड़ी एक्स्ट्रा बुक सॉल्व कर सकते हो, जैसे फिजिक्स में HC वर्मा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में डिपेंड करता है यार, आपके अगर टीचर्स कह रहे हैं कोचिंग वाले तभी कुछ एक्स्ट्रा बुक लगाओ, वरना यार अपनी डीपीपीज वगैरह लगाओ, ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक लगानी भी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जो एक्स्ट्रा बुक थोड़ी बहुत मैंने लगाई थी उन सब की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उन्हें परचेस कर सकते हो, ठीक है। बात की जाए मैथ्स में, तो मैथ्स में मेरे ख्याल से यार आपकी जो डीपीपीज हैं और वर्कबुक हैं, जो मॉड्यूल्स आपको मिलती हैं वो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होती हैं मैक्सिमम कोचिंग की। जैसे मैंने कुछ भी मैथ्स में एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाई थी, मैंने केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बुक लगाई थी, फिजिक्स में थोड़ी बहुत HC वर्मा लगाई थी, ठीक है। और ऐसा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, केमिस्ट्री में यार याद रखना NCERT तो करनी ही करनी है, ठीक है। और मैथ्स में भी आप NCERT तो सॉल्व कर सकते हो यार, मिसलिनियस ज़रूर सॉल्व कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। तो यार ये सारी डाउट्स हो गए उन स्टूडेंट्स के जो पहली बार अपना JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 11th-12th में जिन्होंने बोर्ड्स की तैयारी की थी, ठीक है। तो आपके यार मैक्सिमम डाउट्स मैंने क्लियर करते हैं, कुछ रह जाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो फाइनली यार अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की यार जिन्होंने 11th-12th में JEE की प्रिपरेशन की थी, बट ड्यू टू सम रीजंस यार वो अपनी डिज़ायरेबल परसेंटाइल नहीं अचीव कर पाए, ठीक है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। तो यार आपको जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है ना, कि अपने जितने भी रीजंस हैं, किस रीज़न की वजह से आप अपनी परसेंटाइल अचीव नहीं कर पाए जितना आप अचीव करना चाहते थे। क्या आपने कम मॉक टेस्ट दिए थे, क्या एग्जाम टेम्परामेंट आपका अच्छा नहीं बन पाया था, है ना, क्या आपने रिवीजन टाइम पे नहीं कर पाए थे, ठीक है, क्या डिस्ट्रैक्टेड थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस गए थे, मतलब क्या एग्जैक्ट रीजंस थे जिनकी वजह से आपका मतलब आप अपनी परसेंटाइल उतनी अचीव क्यों नहीं कर पाए। वो सारे रीजंस यार आपको अपनी एक पेज पे लिखने, एक पेज लेना है, उस पर सारे रीजंस लिखो कि अच्छा भाई ये रीजंस थे जिनकी वजह से मैं अपनी डिज़ायर्ड परसेंटाइल नहीं अचीव कर पाया, ठीक है। और उसके बाद यार आप ये मतलब आपको ये डिसाइड करना है क्या उनमें से एक भी ऐसा रीज़न है जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता। अगर है तो प्लीज़ भाई ड्रॉप मत लो। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि बोल दो भाई मैं इनमें से एक भी गलती दोबारा रिपीट नहीं करूँगा अपने ड्रॉप ईयर में, तभी यार ड्रॉप लेना है ना। अदरवाइज़ मतलब ड्रॉप लेने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप वही सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट कर रहे हो, है ना, ठीक है। वंस यू हैव डिसाइडेड कि नहीं भाई मैं कोई भी मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ और मैं अपनी कोई भी गलतियाँ दोबारा नहीं रिपीट करूँगा, तो फाइनली यार आप तैयार हो ड्रॉप लेने के लिए, ठीक है। अब तो अब यार जो दूसरा सवाल आता है, भैया ड्रॉप तो हमने ले लिया बट अब हम अप्रोच कैसे करें, ठीक है। क्या हम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें या फिर हम खुद सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि यार सेल्फ स्टडी बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं यार हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यार देखो, सिंस यार आपने 11th-12th ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो चीज़ें, बट यार वही अगर कोई मतलब कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लोगे तो उससे यार आपका एक रहेगा स्केड्यूल टाइप का बना रहेगा कि भाई कब हमें कौन सी चीज़ें करनी है, ठीक है। मे बी यार आपको सारी क्लासेस अटेंड करने की यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि यार आपने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ रखा है। भले ही आपके हो सके कुछ ही चैप्टर्स आपके वीक रह गए हो, कुछ टॉपिक्स आपके वीक हैं, तो उनकी क्लासेस आप भले ही अटेंड कर सकते हो, बट हर पर्टिकुलर चैप्टर की लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है सच, है ना। आप ज्वाइन कर सकते हो और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार। टेलीग्राम वगैरह पे सारी चीज़ें मिल जाती है ना। अगर इन केस आपने ऑलरेडी ठीक ठाक लेवल पे पढ़ाई कर रखी 11th-12th में तो आप आराम से निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी से भी, है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगली जो चीज़ यार आपको करनी है वो आपको ये करना है कि आपके जितने भी वीक टॉपिक्स और चैप्टर्स रहे थे इस साल, ठीक है, मतलब 11th-12th में जितने भी वीक टॉपिक्स और वीक चैप्टर्स रह गए थे, या फिर वैसे चैप्टर्स जिनके आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बना रखे, शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे, तो उन सब चैप्टर्स की अलग से लिस्ट बना लो, है ना, कैटेगरी बना लो। अच्छा भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का ये मेरा वीक रह गया था, या फिर मैंने इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, या मैंने इसके प्रॉपर क्लास नोट्स नहीं बनाए थे। वो सारी चीज़ें ना एक बार कैटेगराइज कर लो। अच्छा भाई इस चैप्टर में मुझे ये करना है, इस चैप्टर में, तो उससे क्या आइडिया हो जाएगा ना आपको कि किन चैप्टर्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, जिनके आपके लेक्चर वगैरह भी नहीं अच्छे से किए, आपकी थ्योरी अच्छे से मतलब अच्छे से क्लियर नहीं है ना, बेसिकली आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर है किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, तो उन चैप्टर्स पे यार थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है ना। उनके थोड़ा लेक्चर्स इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से भी एक्स्ट्रा थोड़े बहुत देख के ट्राई करना कि यार पहले हम उन चैप्टर्स को अच्छे से, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लें, ठीक है। आने वाले 1-2 महीने में हम उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लें, ताकि यार बाद में हम उन्हें रिवाइज करें तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ना हो, मतलब वो 2-3 बार हमारे रिवाइज हो जाएंगे थ्रू आउट द प्रेपरेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, शॉर्ट नोट्स और क्लास नोट्स आपको हर चैप्टर के आपके पास बने हुए होने चाहिए, है ना। शॉर्ट नोट्स यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखा तो नीचे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से रेफरेंस लेके अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देना, ठीक है। अगर किसी भी चैप्टर के नहीं बनाए हैं तो भी भाई प्लीज़ बना लेना शॉर्ट नोट्स। टाइम की वेस्टेज नहीं है, बट बहुत अच्छा रिटर्न देती है आपको आखिरी में, जब आपके एग्जाम आने वाले होते हैं और 1-2 दिन पहले आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना था, तो आपके शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। और खुद के हाथ के शॉर्ट नोट्स होते हैं तो मज़ा आ जाता है। और मैंने खुद के भी शॉर्ट नोट्स यार टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे लास्ट 2 ईयर्स जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं किए थे, तो प्लीज़ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक भी ले लेना अलग से, ठीक है। लिंक नीचे मिल जाएगी, कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी, जे मेंस और जे एडवांस दोनों के लिए मैंने बता रखी है। तो एक प्रीवियस ईयर की बुक भी ले लेना और प्रीवियस ईयर लगा लेना भाई, अच्छे से प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाना, ठीक है। अब यार देखो, बात आते है भाई मटेरियल कितना कौन सा सॉल्व करें, क्या वही मटेरियल सॉल्व करें जो हमने 11th-12th में सॉल्व किया था। तो यार देखो, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि उन मटेरियल में आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं हुए, तो पहला आपका फोकस होना चाहिए कि भाई उन सारे चैप्टर्स, उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लें अपनी 11th-12th की मॉड्यूल्स और वर्कबुक से, जो हमसे नहीं हुए थे और जो हमने मार्क कर रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में, है ना। पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। उसके अलावा यार हम PYQs लगा लें सारे अच्छे से, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन्हें दोबारा अच्छे से लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार लगा के जाना इस बार जे मेंस से पहले, है ना। तो यार आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस ज़्यादा किस पे करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे और मॉक टेस्ट वगैरह पे, है ना। प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है और हमें मॉक टेस्ट वगैरह ज़्यादा, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ यार आपके कंसेप्ट ठीक ठाक होंगे, है ना। मतलब अगर आपकी 80-90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल तक आ रही तो आपके कंसेप्ट ठीक ठाक होंगे, है ना। आप एक बार लेक्चर ज़रूर देख लेना। उसके बाद यार ज़्यादा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यार, अब क्वेश्चन आता है भैया सिलेबस कब तक कंप्लीट करें, ठीक है। तो यार देखो, मैं आपसे कहूँगा यार सिलेबस ट्राई करना अपना नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाए तो वेल एंड गुड है, बट मुझे पता है बहुत केसेस नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। फिर भी यार दिसंबर एंड तक तो किसी भी हाल सूरत में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। ताकि यार 1 महीना जो हमारे पास बचेगा जनवरी का, उसमें यार हम अपना प्रॉपर मॉक टेस्ट वगैरह दे दें और जहाँ जो भी टॉपिक्स थोड़े बहुत हैं हम रिवाइज वगैरह भी अच्छे से कर सकें, है ना। और मॉक टेस्ट यार कम से कम टारगेट रखना 15-20 मॉक टेस्ट देने की, है ना। अगर यार बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही गलती रहती है यार, भैया अब लास्ट टाइम प्रैक्टिस नहीं हो पाई अच्छे से, है ना। तो प्लीज़ यार मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जब करो तो उसे टाइम बाउंड मैनर में करो, है ना। ऐसा नहीं कि रैंडमली हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसे टाइम बाउंड मैनर में करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा था यार भैया कि हम अगस्त वाले अटेम्प्ट पर फोकस करें कि नहीं करें। तो यार मैं कहूँगा कि थोड़ा सा उस पर फोकस कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल यार अभी आपके जुलाई में अगर 100 मार्क्स आए थे, है ना, तो ट्राई करो कि यार अगस्त वाले अटेम्प्ट में हमारे 120, 130 या 140 तक मार्क्स आ जाएंगे ना, तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। अब आपको 100 से 200 नहीं जाना है, ठीक है। अब आपको फिर 130 या 140 से 200 तक जाना पड़ेगा, है ना, जो भी आपका टारगेट स्कोर हो। तो उसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। तो मतलब ट्राई करना कि अगस्त से 10-15 दिन पहले, अगस्त का जब भी आपका एग्जाम हो 10 दिन पहले एटलीस्ट हम लोग थोड़ा बहुत जे मेंस ओरिएंटेड पढ़ रहे हो कि भाई हमारा 10 दिन बाद एग्जाम है, तो थोड़ा पढ़ लें। ऐसा नहीं कि एकदम हवा में दे के नहीं आना है, ठीक है। थोड़ा सा उस पर फोकस कर लेना, उससे आपको कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा, है ना। और वो जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, उससे यार आपको अल्टीमेटली बाद में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस ज़रूर कर लेना। तो दीज वर ऑल द थिंग्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, ठीक है। यार ड्रॉप लेना ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सबसे हार्ड डिसीजन होता है। कम से कम यार आपको अगर 5-6 घंटे आपकी क्लासेस हो रही हैं तो 5-6 घंटे आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। और नॉर्मल जिस दिन क्लासेस नहीं होती उस दिन ट्राई करना कि यार 10-12 घंटे हम पढ़ रहे हो। मैं मान के चल रहा हूँ यार 27-28 अगस्त तक जो आपके 4th अटैम्प्ट होगा, उससे पहले भी आपके पास टाइम है। तो अगर आप ट्राई करो कि इस वक्त में यार हम 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, अगर इतना पढ़ पा रहे हो आप, तभी ड्रॉप के लिए जाना, है ना। ज़रूरी नहीं है कि भाई हर बंदा इतना रोज़ एफर्ट डाल पाए। तो दीज वर सम पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल यार, ठीक है। मैक्सिमम लोग करते नहीं है तो प्लीज़ कर दिया करो। तो क्लियर, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।